हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, कैसे जाएंगे आपके नेक्स्ट 24 आवर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो मेष राशि है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो। आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा अकेला पा सकते हो। ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई है नहीं जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, जिसके साथ आप अपना इमोशनल लॉस है या किसी भी टाइप की एक सफरिंग वाली, पेनफुल वाली जो चीज़ है वो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। आप अकेले ही अकेले उस चीज़ को झेलते जा रहे हो, उस चीज़ से लड़ते जा रहे हो। आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी और को इस चीज़ में लीड लेनी चाहिए, और वो इंसान जो है वो इस चीज़ में लीड नहीं ले रहे हैं। तो आपको भी ज़बरदस्ती करके चीज़ों को आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पे समझना कि कहाँ रुकना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेष राशि। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बोला जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस चल रहे हों या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप विजडम के साथ अपने ऑप्शंस को नहीं देख रहे हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चॉइसेस बनानी पड़े और बहुत वाइजली आपको चूज़ करना है। आपको अपने विजडम को चूज़ करना है, अपने विजडम से ही चीज़ों को करना है। बोरियत में आके शॉर्ट टर्म चीज़ों के चक्कर में आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। और साथ में आए हैं रेस्ट एंड रेजुविनेट, और वो चीज़ तभी होगी जब आप अपने दिमाग को आराम दोगे, अपने आप को आराम दोगे। चीज़ों के अंदर घुसने की जगह चीज़ों को बाहर से देखो कि अच्छा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब अपनी समझदारी से, जैसे आप किसी और को एडवाइस देते, वैसे ही आपको अपने आप को भी एडवाइस देनी है वृषभ राशि। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बोला जा रहा है कि आप हो सकता है कि ये चीज़ देखो कि आप बैलेंस कैसे बिठा सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास अलग अलग चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप को लेके अलग चल रहा है, करियर को लेके अलग चल रहा है, प्रॉबेबली फैमिली को लेके अलग चल रहा है, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके अलग चल रहा है। तो हर चीज़ में आप हो सकता है कि बैलेंस बिठाना चाहो, लेकिन जितना ज़्यादा बैलेंस बिठाना चाहोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने आप को डिस्ट्रप्टेड पाओगे, मतलब उतना ज़्यादा बंधा हुआ फील पाओगे। ऐसा लगेगा कि कहाँ से निकलूँ, वो वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप कितनी ही आप सोच लो कि यहाँ पे भी 50%, यहाँ पे भी, या यहाँ 100, वो चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, कहीं हो सकता है आपका 60 हो, कहीं आपका हो सकता है 40 हो, और इसी को ही बैलेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो और सही तरीके से बैलेंस कर रहे हो। बैलेंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप यहाँ पे भी उतना ही ध्यान दो और वहाँ पे भी उतना ही ध्यान दो, ऊपर नीचे चलता ही है। ओके, लेट्स सी कर्क राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि आप किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। फैमिली डायनामिक्स को लेके थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कुछ बोन इशू हो, वो अर्थराइटिस होता है, या फिर कुछ ब्लड से रिलेटेड इशू मुझे लग रहा है, या पीछे बैक से रिलेटेड मुझे इशू लग रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, जिनको ये चीज़ कंसिस्टेंटली चलती है। तो वहाँ पे आप ये भी हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन आए, स्पेशली जिनको कुछ फिजिकल हेल्थ इशू है, कि आप इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करो कि आप एकदम गिव अप कर दो। लेकिन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना। अगर आप किसी ऐसी चीज़ का कोई सल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो इस चीज़ का सल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं बात करूँ किसी मटीरियलिस्टिक लाइफ की, हो सकता है कि आपके करियर में कुछ इस टाइम पे ऐसी चीज़ें चल रही हों जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार
कतई पहाड़ी चढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उधर आपको वही चीज़ बोली जा रही है कि आपको सही तरीके से स्टैंड लेना है, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो, आपको जो सही लग रहा है आप वो कीजिए, बाकी यूनिवर्स अपने आप उस चीज़ को संभाल लेंगे। लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके सिंह राशि वालों को बहुत ज़्यादा किसी भी टाइप की टेम्पटेशन से बच के रहने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जो एंटर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, या हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा वेट करवाया है और वो जो वेट है वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिफोर दिस न्यू पर्सन कम्स, इससे पहले कि ये नए जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में आए या आप इनसे मिले, उससे पहले कुछ ऐसा कार्मिक लेसन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। और जब ये कार्मिक सिचुएशन जो है या ये एक नेगेटिव सिचुएशन जो है ये हट जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में ये न्यू एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स सी कन्या राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी विक्ट्री पे तो ध्यान दे ही रहे हो, लेकिन साथ साथ आपका जो हार्ट चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर काफ़ी कंपैशन वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है, ठीक है। आप जो अपनी लाइफ में करने वाले हो या नेक्स्ट 24 आवर्स में भी वो पूरे दिल से करोगे। चाहे अगर आप करियर में जा रहे हो तो आप एकदम दिल से करोगे वो चीज़ें, पैसे कमा रहे हो तो हम दिल से ही करते हैं, लेकिन साथ साथ एक ग्रीड होती है, ठीक है। तो वो ग्रीड वाली जो एनर्जी है वो मुझे हटती हुई दिखाई दे रही है। ओके और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि जो हार्ट चक्र है ये किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है, कि किसी रिलेशनशिप के अंदर कुछ जीत हासिल करना, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आना या कुछ भी ऐसा। और वहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से साथ देते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी तुला राशि को लेके क्या मैसेज है। तुला राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप अपनी पास्ट की चीज़ों से मूव आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी एक ऐसी डार्क एनर्जी रही है अगर आपकी लाइफ में, या अभी तक आप किसी सफरिंग या डार्कनेस में चल रहे थे, धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके अंदर शिफ्ट आना स्टार्ट हो रहा है। अभी भी पूरी तरीके से नहीं आएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, लेकिन आपके अंदर एक ये चीज़ आ रही है कि नहीं, अगर आप पेशेंस रखोगे तो और ज़्यादा चीज़ें दिन पे दिन ठीक ही होती जाएंगी, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के अच्छे से रास्ते खुल रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी का भी एक काफ़ी बड़ा रास्ता खुल रहा है जो आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, चाहे आपकी फैमिली हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, हर तरीके से। ओके लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके वृश्चिक राशि वाले जो है यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना अपना मास्क हटा के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है नेक्स्ट 24 आवर्स में। या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बातें करते हो, या आप बहुत घुमा फिरा के बातें करते हो, या आपसे भी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तो जब लोग आपसे ऐसे बातें करते हैं तो क्या होता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सी बात सही है कौन सी सही नहीं है, दिमाग की सुनूं दिल की सुनूं किसकी सुनूं, एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि वालों को अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की नीड है। तो आप जैसे मंत्रा चैंटिंग जब आप करते हो, मंत्रा चैंटिंग आपके थ्रोट चक्रा को भी एक्टिवेट करेगा, आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। और कोई भी मंत्र कर सकते हो आप, ठीक है। आप हरे कृष्णा का मंत्र कर सकते हो, ओम नमः शिवाय कर सकते हो, ओम का कुछ भी जो आपका दिल बोलता है आप वो कीजिए। क्यों, बस जो गोल है वो ये है कि आपके अंदर जो सेल्फ एक्सप्रेशन वाली चीज़ है, सही तरीके से कम्युनिकेट करने वाली जो चीज़ है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ओके लेट्स सी धनु राशि को लेके क्या मैसेज है।
ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है। एक स्पिरिचुअल यूनियन वाली एनर्जी दिख रही है। प्रॉबेबली आप या तो किसी से टॉकिंग टर्म्स पे हो, ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं, एंड जो लोग मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, प्रॉबेबली आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो, और हो सकता है कि उनके लिए भी हो जो शादीशुदा है, वाई नॉट। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना एक ऐसी स्पिरिचुअल यूनियन हो रही है विच इज़ बियॉन्ड फिज़िकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल लेवल से ऊपर वाली जो यूनियन होती है वो आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग सेल्फ वर्क करते हैं या जो आध्यात्मिकता की जर्नी पे है, वहाँ पे एक इनर यूनियन भी दिख रहा है मुझे शिव एंड शक्ति का। और कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है कि आप किसी टाइप की ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो आप गूगल कीजिए एंड आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी पे है तो। और साथ में नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ये भी लग रहा है कि जिस चीज़ को लेके आप पेशेंस रख रहे थे, प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। तो चीज़ें आने वाले टाइम में और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। लेट्स सी मकर राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 888 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपकी किसी शैडो सेल्फ को लेके जीत होने वाली है। कहीं पे भी अगर आपको कुछ इमोशनल लॉस चल रहा था, या आप इमोशनली विड्रॉल फील कर रहे थे, आपके अंदर इतनी फीलिंग्स नहीं आ पा रही थी इन जनरल, इतना कंपैशनेट फील नहीं कर रहे थे। कुछ लोग हो सकता है भगवान की पूजा करते हैं लेकिन उनसे कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। तो वो जो भी ब्लॉक था, जो आपको इतना डिसकनेक्टेड फील करवाता था, वो ब्लॉक हटने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, ये ब्लॉक मेरी लाइफ से हट चुका है, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत इमोशनली कोल्ड हार्टेड बना देता था, या बहुत इमोशनली विड्रॉल में आप चले जाते थे। वो एनर्जी जो है वो हटने वाली है। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो आपने सैक्रिफाइस किया है किसी चीज़ का, या आने वाले टाइम में आपको अपनी किसी एसिड, अपनी किसी पोजेशन का, किसी ऐसी चीज़ का आपको हो सकता है कि सैक्रिफाइस करना पड़े। आपको लगे कि वो एक सैक्रिफाइस के जैसा है, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तब आपको अवेयरनेस आएगी कि वो कभी भी एक सैक्रिफाइस था ही नहीं। आपको बहुत जल्दी उस चीज़ को लेके एक अवेयरनेस आने वाली है। आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी, आपको जो ट्रुथ है वो रियलाइज़ होगा। उस चीज़ के पीछे का कारण जो है वो आपको पता चलेगा। अगर रिसेंटली आपने कुछ खोया है या आपने कुछ सैक्रिफाइस किया है तो। लेट्स सी मीन राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं वो बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मटीरियलिस्टिकली भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक क्लोजनेस आप देखोगे भगवान के साथ, अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। एक बहुत सूदिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि हाँ, एक छोटा सा परिवार है, उसमें सब बहुत खुश हैं। और खुशी हमें हमेशा मटीरियलिस्टिकली नहीं मिलती है, वो तो आपको बाद की बात है, लेकिन एक अंदर जो शांति वाली एनर्जी है वो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। ओके, और अगर आप लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लक्ष्मी माता जो हैं, या तो वो आप लोगों के ऊपर खुश हैं या वो आपकी हेल्प करना चाहती हैं, सो उनकी हेल्प को इनवाइट कीजिए। एंड ये थी आपकी राशियाँ, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। बाकी मैं मिलूँगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें